बच्चे हाथ जोड़े। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। नेतृत्व की क्षमता, टू लीड yourself and to lead someone else। सही लीडर, सही नेता वो होता है जिसके अंदर ये भाव नहीं होता है कि दुनिया मेरे पीछे पीछे चले आए। वो तो स्वयं अपना जीवन ऐसा बना लेता है, उसे देख कर के, उसके जीने के ढंग को देख कर के दुनिया स्वयं प्रभावित होने लगती है। जीवन में हम बहुत कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसका कोई प्रभाव अड़ोस पड़ोस पर नहीं पड़ता। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो इस तरह से जीवन जीते हैं कि उसका हर कदम अनुकरणीय हो जाता है। आप लोगों की पहचान किससे है, पूछना चाह रहे हैं। जब कोई आपका इंट्रोडक्शन पूछता है, परिचय जानना चाहता है, तो आप अपना परिचय कैसे देते हो? नाम से। और उसके बाद क्या बताते हो? माता पिता का नाम। और उसके बाद क्या बताते हो? जन्म स्थान, शहर का स्थान, रहने का स्थान। सभी बच्चों की पहचान माता पिता से होती है। इनमें से कोई ऐसा बच्चा है जिस बच्चे के द्वारा माता पिता की पहचान हो रही हो? हमने क्या कहा? आप लोगों की पहचान माता पिता से हो रही है। क्या कोई ऐसा है यहाँ पर जिसके द्वारा उसके पेरेंट्स की पहचान होती हो? नहीं समझ में आया? आप अपने माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? दुनिया का हर इंसान अपने माँ बाप से जाना जाता है, पहचाना जाता है। पर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जिन बच्चों के द्वारा, उन बच्चों के कार्यों के द्वारा, उन बच्चों के चरित्र के द्वारा, उन बच्चों के अचीवमेंट्स के द्वारा, उन बच्चों के अच्छी सोच के द्वारा माता पिता जाने जाते हैं। तो लाइफ में आप लोगों ने कुछ ऐसा कार्य किया है इस कार्य को देख कर के आपके माता पिता को आप पर गर्व होता हो? किसी ने कुछ किया है? समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? हर एक बच्चे से कह रहे हैं कि अपने जीवन का सपना यह बनाना
कि हमसे माँ बाप की पहचान हो, माँ बाप से हमारी पहचान नहीं हो, आपसे माँ बाप पहचाने जाए। और बच्चों से माता पिता तब जाने जाते हैं जब बच्चा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाता है, कुछ विशेषता उसमें होती है। जैसे पढ़ाई में विशेषता होती है, जो बच्चा टॉप करता है तो उसके माँ बाप को उसके ऊपर गर्व होता है। जो बच्चा इस खेल में बहुत अच्छा होता है तो माता पिता को स्वाभिमान होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके द्वारा उनका गांव जाना जाता है। महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन पहचाना गया? उनका जन्म स्थान, उनके माता पिता। तो जीवन में एक ऐसा सपना देखना, ऐसा कार्य करना कि हमारे कार्य से हमारे घर की पहचान हो, आपके कार्य से आपकी गली की पहचान हो जाए, आपके कार्य से आपके गांव की पहचान हो जाए, तो उसका जीवन जीवन माना जाता है, उसका जीवन सार्थक माना जाता है। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, पढ़ाई के क्षेत्र में हो सकता है, अन्य कार्यों के क्षेत्र में हो सकता है, आपकी कुछ हॉबीज होती हैं उस क्षेत्र में हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेवा इस प्रकार से करते हैं, उसके सेवा भाव को देख कर के दुनिया उसे जानने लगती है। कुछ इस प्रकार से खेल खेलते हैं, इतने आगे हो जाते हैं कि खेल को पहचान उस खिलाड़ी से मिल जाती है। जैसे सचिन तेंदुलकर है ना, उससे उसके पेरेंट्स की पहचान। तो बताइए, किसी ने कुछ ऐसा कार्य किया अभी तक अपने जीवन में जिसे आप कह सकते हैं आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है? कोई उपलब्धि है? कोई उपलब्धि नहीं है, ने सामान्य जीवन जी रहे। एक जुनून होना चाहिए। जुनून क्या कहलाता है? जुनून समझते हो? डिवोशन, समर्पण, लगन। जब जुनून लग जाता है तो उसे सिर्फ अपना लक्ष्य नजर आता है। जिसे जुनून नहीं होता है वो लक्ष्य के बारे में सोच तो लेता है पर कभी वहां पहुंच नहीं पाता है। एकलव्य का नाम सबने सुना है? सुना है? एकलव्य के जीवन की क्या विशेषता थी? कहानी मालूम है ना? एकलव्य धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। एकलव्य को धनुर्विद्या किसने सिखाई थी? एकलव्य के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। कहाँ सिखाई थी एकलव्य को धनुर्विद्या? महाभारत का वो प्रसंग जानते हो कि नहीं? किसने एकलव्य की कहानी सुनी है? एकलव्य जंगल में रहता था, एक भील जाति का था और वो बहुत बड़ा धनुर्धर बना। एकलव्य के पास एक विशेषता थी कि वो शब्द भेदी बाण चलाना जानता था। अर्थात किसी की आवाज को सुनकर के वो निशाना लगा लेता था। व्यक्ति को देख करके निशाना नहीं, आवाज कहीं से आ रही हो और वह आवाज सुनकर के अनुमान लगा लेता था कि वो जीव, वो व्यक्ति कितनी दूरी पर खड़ा है, कौन सी दिशा पर है, कितने एंगल में खड़ा है।
जब अर्जुन जंगल में घूम रहे थे तो अर्जुन ने देखा कि पास में एक कुत्ता भौंक रहा है और थोड़ी देर के पश्चात उस कुत्ते की भौंकने की आवाज शांत हो गई। तो अर्जुन की दृष्टि जाती है एकदम से, जब कुत्ता बहुत देर से भौंक रहा था अचानक क्या हुआ, क्यों भौंकना बंद कर दिया। निकट जाकर के देखता है तो उस कुत्ते के मुख में बहुत सारे बाण लगे हुए थे, पर आसपास अर्जुन को कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था जिसने वो बाण चलाए हों, तीर चलाए हों। थोड़ी देर आसपास घूमता रहा, खोजते रहा ये तीर आए कहाँ से, चलाए किसने। खोजते खोजते अर्जुन को एकलव्य दिखता है जिसके कंधे पे धनुष था और तरकश टंगा हुआ था पीछे जिसमें कुछ बाण थे। तो अर्जुन एकलव्य से पूछता है, तुमने ये शब्द भेदी बाण चलाए हैं? बोले हाँ मैंने चलाए। तो बोला शब्द भेदी बाण चलाना तो दुनिया में सिर्फ अभी दो ही व्यक्ति जानते हैं, एक गुरु द्रोणाचार्य और दूसरा मैं। हम दो के अलावा अभी और कोई शब्द भेदी बाण चलाना तो जानते नहीं। तुमने ये कला किससे सीखी? तो एकलव्य क्या कहता है, मैंने अपने गुरु से सीखी। तो अर्जुन बड़ा उत्सुक था जानने के लिए ऐसे कौन से गुरु आ गए। अभी तक तो सिर्फ द्रोणाचार्य ही ऐसे गुरु थे जो इस कला को जानते थे, सिखला देते थे। तो पूछता है कि मैं तुम्हारे गुरु के दर्शन करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, मुझे उनके पास लेकर के चलेंगे? ठीक है, एकलव्य कहता है चलते। एकलव्य घने जंगल में जाता है। एक वृक्ष के नीचे एक मूर्ति थी। किसकी मूर्ति थी? द्रोणाचार्य की। वो कहता है ये ही मेरे गुरु हैं, इन्हीं से मैंने सीखा है। तो एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से सीखा था बाण चलाना। वहां सिर्फ मिट्टी की मूर्ति थी और कुछ नहीं था। एकलव्य जब गुरु द्रोण के पास गया था शिक्षा मांगने के लिए कि मुझे भी धनुर्विद्या सीखनी है, तो गुरु द्रोण ने उन्हें मना कर दिया था कि नहीं, मैं सिर्फ क्षत्रियों को धनुर्विद्या का ज्ञान देता हूं और किसी को नहीं देता हूं। जब गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया तो एकलव्य निराश नहीं हुआ और उसने ठान लिया। जाता है जंगल में, चूंकि वो एक भील पुत्र था, एक मूर्ति बनाता है और हूबहू गुरु द्रोण की मूर्ति बनाता है और मूर्ति के चरणों में नमस्कार करके वह धनुर्विद्या का ज्ञान लेना सीखना शुरू कर देता है। जब जब वह उस धनुष के ऊपर तीर रखता था तो वह सोचता था कि मेरे गुरु सामने मुझे देख रहे हैं, मैं कैसे बाण चला रहा हूँ, कैसे नहीं चला रहा हूँ। और वह धीरे धीरे निशाना लगाने लगा और इतना वो परफेक्ट हो गया कि वह शब्द भेदी बाण को भी चलाना सीख गया। शब्द भेदी बाण यानी शब्द को सुनकर के, ध्वनि को सुनकर के वो बाण का निशाना लगाता था। हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या द्रोणाचार्य ने एकलव्य को सिखाया था? नहीं सिखाया था। एकलव्य ने गुरु के रूप में द्रोणाचार्य को माना था। द्रोणाचार्य तो मिट्टी के थे वहां पर उसकी दृष्टि में क्या थे? वो मिट्टी के नहीं थे। उसकी दृष्टि में वो साक्षात गुरु थे। और वो धारणा बनाता था, उसके हृदय में एक ऐसा जुनून था, ऐसी लगन थी कि मेरी हर क्रिया को मेरे गुरु देख रहे हैं और मुझे तो सीखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये प्रत्यक्ष रूप से माने अथवा ना माने, लेकिन मैं तो सीख करके ही रहूंगा। और उसने वो कला सीख ली। तो ये कहलाता है एक प्रकार की लगन, एक प्रकार का जुनून। चाहे कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए,
कोई निषेध भी क्यों ना करे, पर मन में ठान ली है तो ठान ली है, उसे हम पूरा करके रहेंगे सो रहेंगे, कभी पीछे कदम हटाएंगे नहीं। जो लक्ष्य को हमने चुना है उस लक्ष्य पर हम बढ़ते चले जाएंगे। जब वो व्यक्ति ऐसा हो जाता है तो वो कभी हार नहीं मानता, वो हर परिस्थिति में आगे बढ़ता चला जाता है। बैरियर्स कितने भी क्यों ना आए जीवन में, उनसे वो डरता नहीं, कभी घबराता नहीं, वो आगे बढ़ता ही चला जाता है और हर प्रतिकूलता का सामना करके उसे पराजित कर देता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। आप लोगों के भीतर जुनून है? अपने लक्ष्य को पाने का कितनों के भीतर है? जब जुनून होता है तो वो दिन देखता है ना रात देखता है। जिसके भीतर जुनून सवार हो जाता है वह शरीर की भी सुख सुविधाओं को छोड़ देता है। उसे किसी की चिंता नहीं होती है, बस उसे चिंता होती है तो अपने लक्ष्य की चिंता होती है। एनी हाउ करना है तो करना ही है। जुनून दो दिशाओं में भी होता है, एक गलत दिशा का जुनून भी होता है और एक सही दिशा का भी जुनून होता है। गलत दिशा का जुनून जानते हो कैसा होता है? जैसे किसी को नशे की लत पड़ जाती है, शराबी होता है ना, उसे भी लत पड़ जाती है, वो भी बहुत जुनूनी होता है। जब तक ना मिले तो उसे चैन नहीं मिलती, वो एन केन प्रकारण खोज ही लाता है और पी लेता है। जिसे गुटखे की लत पड़ जाती है, कल किसने प्रश्न किया था? हाँ, क्या प्रश्न किया था? गुटखा क्यों खाने लगते हैं लोग, यही प्रश्न किया था ना। उन लोगों से गुटखा कैसे छुड़ाया जाए। अब देखना, जितने भी लती जीव होते हैं, व्यक्ति होते हैं जिन्हें आदत पड़ जाती है किसी भी कार्य को करने की, जो नशेड़ी होता है उसे नशे की आदत पड़ जाती है और वह भी एक जुनून के कारण पड़ जाती है, पर उसका जुनून गलत दिशा में। वो सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन अपनी आदत को नहीं छोड़ पाता। पर हम जिस जुनून की बात कर रहे हैं वो सही दिशा के जुनून की बात कर रहे हैं। आप अपने जिंदगी में जो भी पाना चाहते हो, पहले वह जुनून लाना सीखें, वह समर्पण का भाव लाना सीखें। और यदि वह समर्पण का भाव आया, फिर दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो आपको रोक पाएगी आगे बढ़ने से। विपरीतताएं भी आपके सहयोगी बनते चले जाएंगे। बस एकलव्य के मन में यही भाव था और इस भाव के कारण वो अर्जुन से भी बहुत आगे निकल गया था। अर्जुन उस समय बहुत बड़ा धनुर्धर था, उससे बड़ी कला किसी के पास नहीं थी, पर अर्जुन को उसके गुरु द्रोण ने सिखाया था तीर चलाना। एकलव्य ने स्वयं गुरु को स्थापित करके, हृदय में स्थापित करके तीर चलाना सीखा था। दोनों ही शिष्य थे। किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के। अर्जुन भी द्रोणाचार्य का शिष्य था और एकलव्य भी द्रोणाचार्य का शिष्य था, पर दोनों में अंतर बहुत था। अर्जुन हर क्रिया के पहले गुरु से पूछता था कैसे करना, गुरु से सिखाते थे इस प्रकार से निशाना साधना है। लेकिन एकलव्य को सिखाने के लिए साक्षात वे नहीं आए, पर उसने अपने हृदय में इतना गहरा निर्धारण कर लिया है। उस एकलव्य को वो मिट्टी के गुरु नजर नहीं आते थे, उस एकलव्य को जीवंत गुरु नजर आते थे। एकलव्य सिर्फ अपने बलबूते पर, अपने समर्पण के बल पर सीखा था। समझना इस बात को।
और अर्जुन को साक्षात गुरु ने सिखाया था। दोनों ने कला सीख ली थी। एकलव्य ने प्रतिकूलता में रह करके, अभावों में रह करके कला सीखी थी। अर्जुन क्षत्रिय पुत्र था, राजपुत्र था, उसे सारे सद्भाव मिले थे, सारी सुविधाएं मिली थी, वह उनके गुरुकुल में रह करके सीखता था। कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन में हमें कौन सी परिस्थिति मिली है ये मायने नहीं रखती है, ये मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करता है? हमने कितना ठाना है, हमारे भीतर कितनी लगन है, हमारे भीतर कितना समर्पण है। जहाँ समर्पण आ जाता है, वह स्टूडेंट, वह बच्चा अथवा वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। कोई इम्पॉसिबल की स्पेलिंग बताएगा? क्या इम्पॉसिबल की स्पेलिंग? नमस्ते गुरुजी, मैं बताऊंगा। IMPOSSIBLE। IMPOSSIBLE काय की स्पेलिंग है ये? इम्पॉसिबल। अब थोड़ा सा उसको तोड़ करके लिखो। IM। अब उसको पूरे बाकी को अलग कर दो। पॉसिबल। I अलग लिखो, M अलग लिखो, फिर मैं कर सकता हूँ। पॉसिबल। Even the word impossible says I am possible। मैं कर सकता हूँ। इम्पॉसिबल शब्द स्वयं कहता है कि मैं पॉसिबल हूं। असंभव शब्द स्वयं कहता है कि मैं संभव हूं। असंभव में ही संभव छिपा हुआ होता है। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव है। पहले होता तो संभव है, बाद में आगे आ जाता है उसके। असंभव कैसे लिखा जाता है? असंभव। संभव पहले होता है, बाद में आता है, तो वो असंभव बनता है। अर्थात असंभव के अंदर ही संभवपना छिपा हुआ होता है। संभव का जो निषेधक होता है वो असंभव कहलाता है। अर्थात पहले वो था, उसका एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व था, उसका अस्तित्व रहता है, फिर हम चला करके उसे लगा करके असंभव बना देते हैं। समझ में आ रही बात? आप लोगों की लाइफ में क्या क्या असंभव है? हाँ, अब आपसे पूछना है। क्या क्या डर लगता है? कितने बच्चों को डर लगता है अपने लक्ष्य को अचीव करने में? क्या भाव आते हैं? हमने जो सोचा है हमें बहुत डिफिकल्टी लग रही है, कठिनाई बहुत है, हम नहीं कर पाएंगे। कौन कौन सी कठिनाई लगती है? कौन कौन सी कठिनाई लगती? एक सबसे बड़ी लगती हो कि हम बहुत छोटे से गांव में पैदा हुए हैं, हम छोटी सी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस देश में तो बहुत सारे बच्चे जो हैं बड़ी बड़ी स्कूल में पढ़ने वाले हैं, बड़े शहरों में पढ़ने वाले हैं, उन्हें बहुत सारी ट्यूशन मिलती है, उन्हें कोचिंग मिलती है ना? ये लगता है ना? किस किस को लगता है कि ये बहुत असंभव है जो भी आपने सोचा अपने जीवन में? अपने लक्ष्य का निर्धारण किया है? तो जो सही लीडर होता है, सही लीडर की डिक्शनरी में कभी असंभव शब्द होता ही नहीं। उसके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं होता है, संभव शब्द अवश्य होता है। वह यह सोचता ही नहीं है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, ये मेरे बस की बात है ही नहीं, मैं इतना सक्षम नहीं हूं। पहले ये फीलिंग वो नहीं लाता है, ये भाव नहीं लाता है कि
कि ये बहुत कठिन है। वह शुरुआत ही कैसे करता है कि नहीं, आई कैन डू दिस। कांट से कैन तक की यात्रा, कैनॉट से कैन की यात्रा। कैनॉट समझते हो? कैनॉट क्या होता है? कैन नॉट क्या होता है? नहीं कर सकना। कैन, कैन का अर्थ होता है इंग्लिश में तो ना, आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूं। और आई कैन नॉट डू दिस, सकने वाली जो बात आती, कैन का अर्थ होता है सकना, नहीं, जहां पॉसिबिलिटी, संभावना की बात चल रही है। मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं। तो आप लोगों के माइंड में कैन सबसे ज्यादा आता है कि कैन नॉट आता है? कैन नॉट क्या आता है? समझ में आ रहा है? हमारी बात नहीं आ रही? कैन नॉट सबसे ज्यादा आता है कि कैन सबसे ज्यादा आता है? कैन। तो कितने बच्चे जो 100% लाते हैं, थोड़ा हम देख तो लें। हाँ, कितने स्टूडेंट्स इनमें से जिन्होंने 100% स्कोरिंग की मैथमेटिक्स में, साइंस में? उसमें तो कर सकते हैं 100%? नहीं है एक भी? क्यों नहीं है? एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। मैक्सिमम परसेंटेज किस 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 के हैं इसमें? कितने हैं? 95 वाले कितने हैं? कौन से सब्जेक्ट में? मैथ्स में 95। खड़े होकर के 96 वाला कोई स्टूडेंट है यहाँ पर मैथ्स में? 96। 97 वाला स्टूडेंट? वेरी गुड। 98 वाला? 98 वाला कोई नहीं। 99 वाला कोई नहीं। 100 वाला भी कोई नहीं होगा। अच्छा, आपके कितने आए? हाँ, पहले ऑन था वो। नमस्ते गुरुजी। हाँ, 95 नंबर आए थे 10th अच्छा, में। 95 10th में? जी। 100 ला सकते थे तो आप? ला सकते। ला सकते थे, फिर लाए क्यों नहीं? पूछ रहे हैं। गुरुजी थोड़ी मेहनत कम करी थी। मेहनत कम की जी। कि डर लगता था कि नहीं ला सकता? नहीं, डर नहीं लगता था। डर नहीं लगता था? नहीं। फिर कहाँ आलस आ गया, प्रमाद आ गया? कहाँ भटक गए? खेल में कि मोबाइल में? मोबाइल में। अच्छा, तो देखना, कभी ये सोचा है कि आप 100% ला सकते हो? जी। अच्छा, 12th में ला लोगे? जी, कोशिश जरूर करूँगा। मैथ्स लिया है? जी। पीसीएम लिया है? हाँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स? हाँ। क्या बनना है आपको? मैं IAS बनना। आईएएस? तो पहले इंजीनियरिंग करना है कि नहीं। बीएससी करना है 12th के बाद? 12th के बाद UPSC करेंगे। 12th के बाद थोड़ी होती, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा ना यूपीएससी के लिए। यूपीएससी की एग्ज़ाम के लिए तो 12वीं के बाद या तो बीएससी करो या तो इंजीनियरिंग करोगे। यूपीएससी की एग्ज़ाम कब होती है? जब ग्रेजुएशन के बाद। तो ग्रेजुएशन किस में करोगे? BSc में। बीएससी में कि इंजीनियरिंग में? नहीं, इंजीनियरिंग में नहीं। सोच लिया पक्का? जी। अच्छा, लगता है कि यूपीएससी क्रैक कर लोगे? कर लूँगा। कहाँ से हो? बनखेड़ी विद्यालय से। वनखेड़ी सरस्वती शिशु मंदिर से? केशव नगर से। क्या बोल रहे? केशव नगर सरस्वती शिशु मंदिर से। अच्छा, तो देखना, क्षमता सबके भीतर बहुत सारी छिपी रहती है, पर वह अपने समर्पण को लेकर के नहीं आ पाता। जब कोई एक व्यक्ति वो कार्य कर सकता है तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? जब एकलव्य बिना गुरु द्रोणाचार्य के धनुर्विद्या सीख सकता है तो दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। जब एक व्यक्ति ने करके दिखाया है तो हर व्यक्ति करके दिखा सकता है। बस प्रॉब्लम यह आ जाता है कि हम अपने ही माइंड में पहले रोड ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं, एक बैरियर बना लेते, बाधा बना लेते, बाधक तत्व, कि हम
नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते हैं, ये तो हमारे लिए इम्पॉसिबल जैसा है, ये बहुत कठिन है, कंपटीशन बहुत अधिक है, आज के ज़माने में इतनी कंपटीशन में आगे निकलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सबसे पहले ये विचार आते बस। यदि हमारे माइंड में पहला ये विचार आने लगेगा तो हमारा माइंड जो है उसके बाद उसी प्रकार के रास्ते आपको दिखाएगा कि हाँ सही कह रहे हैं, हम सही सोच रहे हैं। वो सारे के सारे रोड ब्लॉक्स दिखाने लगेगा कि हाँ देखो ये परेशानी आएगी, वो परेशानी आएगी। और जैसे ही हमारे माइंड में ये विचार आया कि नहीं मैं तो इजीली कर लूँगा, तो माइंड दूसरी तरीके से वर्क करने लगता है। हाँ आप कर सकते हो, वो आपको सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिखाने लगेगा कि हाँ इस रास्ते से चलोगे तो पहुँच जाओगे, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है। देखना हमारा मस्तिष्क कैसे कार्य करता है। अब मनोविज्ञान के हिसाब से बता रहे हैं आपको, साइकोलॉजी के हिसाब से। जो हमारा पहला विचार होता है उसके अनुसार हमारे माइंड उसके बाद के सजेशन स्वयं देने लगता है। जब हमारे माइंड में ये विचार आया है कि इट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव जैसा है, विचार आता है ना, ये बहुत कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे, तो माइंड कैसा सोचने लगता है, हाँ सही सोच रहे हो, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी विघ्न बाधाएं हैं। अब दूसरा तरीका, जब माइंड में पहला विचार आ जाता नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने आप सजेशन देने लगता है, सलाह देने लगता है कि इतने सारे रास्ते हैं, इन रास्तों को अपना करके आप वहां तक पहुंच सकते हो। बात समझ में आ रही? तो पहले अपने मस्तिष्क से ये बात निकाल दो, क्या इम्पॉसिबल शब्द निकाल करके अलग कर दो। इम्पॉसिबल को थोड़ा सा तोड़ दो। तोड़ दोगे? क्या करोगे? आई अलग लिखोगे, एम अलग लिखोगे और पॉसिबल अलग लिखेंगे। ये सिर्फ समझने के लिए नहीं कह रहे हैं। उदाहरण हमेशा याद रखना एकलव्य का। जब एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि मैं क्षत्रियों को ही सिखाता हूं और किसी को नहीं सिखाता हूं, तो एकलव्य ने हार नहीं मानी, वो अकेला चला गया और चलता चला गया और वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन करके निकल करके आ गया। तो वो समर्पण का भाव उसके भीतर पहले जागृत हुआ था कि नहीं मैं तो कर सकता। जिन बच्चों को डर लगता है, किन किन को डर लगता है फेल्यूर का, फेल होने का डर किस किस को लगता है? हाथ ऊंचा करे। फेल होने का डर कौन सी क्लास में? 11वीं में, 12वीं में, 11th में? कि जिंदगी में फेल होने का डर लगता है कि 11वीं 12वीं में फेल होने का डर लगता है? दो। कितनी बच्ची को डर लगता है फेल होने का? फेल होने से यानी क्लास को फेल नहीं होना, जिंदगी के आगे के क्षेत्र में फेल होने का, असफलता का डर। स्कूल की बात नहीं कर रहे। एक होता है स्कूल की परीक्षा में फेल होने का डर और एक होता है जिंदगी की परीक्षा में फेल होने का डर। कितनी बच्ची को ये डर लगता है कि हम तो फेल ना हो जाएं, हमारे बस की बात नहीं है? किसी को डर नहीं लगता? तो कितनी बच्ची 100% स्कोर करने वाली? 95 वाली? एक भी नहीं। अब आप कह रहे हैं डर नहीं लगता, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर किया क्यों नहीं अभी तक? क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं मस्तिष्क में ये विचार आता है कि हम नहीं कर पाएंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो सभी बच्चों से कहना है, दुनिया चाहे कैसी भी हो, दुनिया चाहे कुछ भी क्यों ना सोचती हो, हमें डरना नहीं है, हमें एक अपने लक्ष्य के प्रति जुनून पैदा करना है। क्या पैदा करना है? जुनून। जहाँ जुनून पैदा हो जाएगा आप एनी हाउ वहाँ तक पहुँच ही जाओगे। अब कल जो प्रश्न किया था, नशा नहीं छूटता, यही छूटा।
नशा छोड़ने का उपाय क्या है? नशा छोड़ने का उपाय सबसे पहला है स्वयं का दृढ़ संकल्प। जब तक वह बच्चा अथवा वह बच्ची अथवा वह व्यक्ति अंदर से स्वयं न सोचे, वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आप लोग जीवन में कुछ संकल्प लेते हो, पर आपके संकल्प दृढ़ नहीं रहते हैं, बड़े ढुलमुल होते हैं। ढुलमुल समझते हो? डायसी, जैसे पेंडुलम होता है ना, घड़ी का पेंडुलम देखा है कैसा होता है? पेंडुलम इधर से इधर घूमते ही रहता है, हमेशा घूमता है। पेंडुलम हमेशा चलते रहता है, पर पहुंचता कहाँ है? कहीं पहुंचता है? कहीं पहुंचता नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जिंदगी में, वो हमेशा ढूलते रहते हैं इधर से उधर, इधर से इधर, उधर से इधर। वो हमेशा चलते रहते हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं है जिंदगी में। वे जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाते। वो सोचते तो हैं ये करूं, फिर विचारता नहीं ये नहीं करना, फिर ये करूं, फिर थोड़ा सा विचारता नहीं ये नहीं इस साइड करना है। पेंडुलम जैसे ना, इधर जाएगा देन नीचे आएगा देन ऊपर जाएगा। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पेंडुलम की भांति होते हैं। पेंडुलम की भांति का अर्थ है वो हमेशा डोलते ही रहते हैं, वो दृढ़ संकल्पित नहीं होते। जिंदगी में यदि हम कुछ करना चाहते हैं, अच्छा भी करना चाहते हो, तो उसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। पढ़ना भी चाहते तो दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। लक्ष्य को पाना चाहते तो दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। लीडर का एक गुण होता है, वह दृढ़ संकल्पित होता है, वो ठान लेता है। वो दृढ़ संकल्पित हो जाएगा तो फिर वो उस जुनून को पूरा करता ही है। वो हर बाधाओं को पार करने वाला होगा। जैसे एकलव्य ने सारी बाधाओं को दूर कर दिया। अब उस व्यक्ति ने जिसे नशे की लत लगी है, उसने अपने जीवन में उस प्रकार का कभी दृढ़ संकल्प नहीं लिया। दूसरा उसका समाधान, जीवन में जब सत्संगति आ जाती है तो जो सत्संगति करता है वह कभी नहीं भटकता है। सत्संगति समझते हो? साधु की संगति। सत्संग में जाकर के जो कुछ सुनता है, अथवा दूसरा अर्थ होता है उसका फ्रेंड सर्कल। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके दोस्तों में किस प्रकार के दोस्त होते हैं? आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, आप लोग पीने खाने वाले के साथ रहते हो? तो स्कूल में तो नहीं, जब घर जाते हो कोई बीड़ी पीने वाला, कोई सिगरेट पीने वाला नहीं है, कोई गुटखा खाने वाला। क्योंकि जिसकी जैसी लाइकिंग होती है वो अपनी संगति को वैसा ही बना लेता है। शराबी की संगति में हमेशा शराबी मिलेंगे, जुआरी की संगति में हमेशा जुआरी मिलेंगे, और जो बीड़ी सिगरेट पीने वाला है वो किसको खोजता है? एक अमीर व्यक्ति भी है, रिक्शा चलाने वाले के आगे हाथ फैला लेता है। थोड़ा सा देसी क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, रगड़ा, रगड़ा क्या बोलते हैं? रगड़ा ही बोलते हैं। हाँ हाँ, अनुभव है आप लोगों को? है देसी खैनी। एक अमीर से अमीर व्यक्ति भी एक रिक्शे वाले के आगे हाथ फैला लेता है खैनी के लिए, फैला लेता है ना। वो अपनी संगति बिल्कुल ऐसी ही देखेगा।
तो जिंदगी में यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं तो अपनी संगति को देखना सीखो। आप किनके साथ रह रहे हो, किनके साथ उठते बैठते हो। अभी तो नहीं, जब आप 12वीं पास हो जाओगे, कॉलेज में चले जाओगे, अपने गांव को छोड़ करके दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए चले जाओगे, जब तक आप सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े तब तक तो ठीक है। ये सरस्वती शिशु मंदिर 12वीं तक ही रहती है ना, कॉलेज तो नहीं है क्या? विद्या भारती के कॉलेजेस भी चलाती, संचालन करती है, पर कॉलेज की संख्या बहुत कम है। तो अब 12वीं के बाद अब पढ़ने के लिए जो वनखेड़ी में है, वनखेड़ी में तो 12वीं के बाद पढ़ेगा नहीं, कहाँ पढ़ने जाएगा वो? उसे इंजीनियरिंग करना है, उसे डॉक्टरी करना है, सीए की पढ़ाई करना है, अथवा लॉ की पढ़ाई करना है, अथवा यूपीएससी की तैयारी करना है, तो कहाँ जाएगा तैयारी करने? वो कहाँ जाओगे? या तो भोपाल आओगे, या इंदौर जाओगे, अथवा दिल्ली जाओगे। नहीं जाओगे कि ऑनलाइन लोगे? जिन्हें भी हायर स्टडीज करना है वो अपने गांव में तो कर नहीं पाएगा। कितने को हायर स्टडीज करना है, प्रोफेशनल कोर्सेज करना है? प्रोफेशनल कोर्स मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, सीए की पढ़ाई, अथवा यूपीएससी पीएससी की पढ़ाई। कितनों को करना, कितनी बच्चियों को करना है? हाथ खड़े करें। हाँ, तो ये आप जिस गांव के हो वहाँ पढ़ाई हो जाएगी? वो नहीं होगी। तो कहाँ जाओगे पढ़ने के लिए? बाहर कहाँ जाओगे? इंदौर में। अब बच्चे बिगड़ते हैं 12वीं के बाद। क्यों? जैसे कोई कैद से आजाद होता है तो वह एकदम खुला हो जाता है, और जो उसे आज तक नहीं मिला करने के लिए वो सब करने की कोशिश करता है। अभी तक तो आप बंधन में थे, प्राचार्य जी के बंधन में रहे होंगे, घर में माता पिता के बंधन में रहे होंगे। अब यहाँ से आप घर छोड़ करके जाओगे तो आप हॉस्टल में जाओगे। हॉस्टल में जाओगे ना, तो हॉस्टल में ना मम्मी रहेंगी ना पिता रहेंगे, ना कोई गार्जियन रहेगा। कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। सब आजाद पंछी हो जाएंगे। कोई रोकने वाला नहीं रहेगा आपको, कोई टोकने वाला नहीं रहेगा, कोई आपके ऊपर वॉच करने वाला नहीं रहेगा। कोई ये नहीं दिखेगा कि कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, कितने बजे तक पढ़ रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, और आपकी संगति में कौन कौन है। बच्चे बाहर जाकर के सबसे ज्यादा बिगड़ते हैं दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले एक बात याद रखना, अपनी संगति को सबसे अच्छी बना करके रखें। सभी बच्चों से कह रहे हैं, ऐसे बच्चों की संगति नहीं करना जो, इसकी बात नहीं, आज बहुत पीछे रह गया है। आज वर्तमान में 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर के बच्चे जो है ड्रग्स सेवन करने लगे। ड्रग्स सेवन करने लगे हैं। वो कैसे उनको लत लगती है बता रहे हैं। अब हम हरदा की घटना बता रहे हैं, हरदा के पास छोटे छोटे गांव की घटना बता रहे हैं। कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए, तो जिस पान टपरी में जाएंगे पान खाने के लिए, अथवा चाय टपरी में जाएंगे चाय पीने के लिए, तो वहाँ कोई व्यक्ति रहेगा अथवा कोई बड़ा स्टूडेंट सीनियर रहेगा, वो आपको ऑफर कर देगा। प्यास लग रही सबको? क्लास में बीच में पानी पीते हैं? अब यहाँ पे थोड़ा क्लास के बाद पी लेना, है ना। वो आपको एक कश के लिए ऑफर करेगा। बोले जिंदगी बीती, बोले जिंदगी एक ही बार मिलती है, लाइफ एक ही बार मिलती है, इस कारण जो करना कर लो। बोले बाद में तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। भविष्य में किसी प्रकार का पछतावा ना लगे तो सब करके देखना चाहिए, सबको ट्राई करके देखना चाहिए। क्या कहेंगे बच्चे लोग, बड़े बच्चे सीनियर्स लोग क्या कहेंगे आपसे? जिंदगी एक ही बार मिलती है, सब टेस्ट करके देखना चाहिए। अपने को पीना नहीं है, पर एक ट्राई करके देखो। कहाँ पुराने जमाने में रह रहे हो? बोले
सती सावित्री की थोड़ी है आप लोग। सीता के जमाने में थोड़ी रह रहे हैं आप। किसके जमाने में रह रहे हो? कौन सी हीरोइन चल रही है आज की? हाँ हाँ, कौन सी फिल्म एक्ट्रेस चल रही है? बताओ बताओ बताओ, कौन सी चल रही है? ट्रेंड में कौन है? लीडिंग एक्ट्रेस कौन है? मूवीज नहीं देखते आप लोग? देखते होंगे ना। हाँ, किसके जमाने में रह रहे हैं? 21वीं सदी में रह रहे हो, जहाँ दुनिया चांद पर पहुंच रही है। मोबाइल के ज़माने में रह रहे हो, और कहाँ सती सावित्री के ज़माने की बात कर रही हैं। तो एक कस का ऑफर देंगे वो इनको भी, आप पी लोगे। बोले एक में क्या जाता है, किसी को नहीं बताना एक में, तो वो पी लेता है। फिर उसको धीरे से एक सिगरेट में ड्रग डाल के देते हैं वो लोग, और एक ड्रग का नाम है एमडी ड्रग। MDAD उसका फुल फॉर्म नाम है, ऐसी कुछ MDDD ऐसी। और एक बार उसकी लत लग गई तो फिर वो कभी छोड़ती नहीं है। इतनी सी पुड़िया आती है 1000 रुपए की। एक बार लत लग गई तो दिन भर उसको 3 बार पुड़िया चाहिए, और 6 घंटे 8 घंटे में। यदि ना मिले तो तड़पने लगता है, मछली जैसे, मछली जैसे तड़पने लगता है। फिर वो बच्चा, क्षमता नहीं होती है, मिडिल परिवार का रहता है, पिता से पैसे मांगता है, पिताजी नहीं दे पाते हैं, फिर उसे चोरी की लत लगती है। इधर उधर जाकर के वो चोरी करने लगता है, अथवा अपने घर जाकर के माँ के गहनों को लेकर के गिरवी रख देता है। सत्य घटना बता रहे हैं। माँ के गहने लेकर के वो गिरवी रख देता है, और गिरवी रख करके फिर ब्याज से पैसा लेता है, और वो खरीद करके पीते रहता है। फिर नहीं है तो गलत काम करने लगता है, गलत काम भी करने लगता है, चोरी भी करने लगता है, इधर उधर के कुछ कार्य गलत भी करने लगता है, और वो उस ट्रैप में, उस जाल में फंसता चला जाता है। और वो ड्रग ऐसी ड्रग है कि आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स उसे डैमेज कर देती है। ब्रेन के सेल्स को डैमेज कर देती है, हार्ट्स को डैमेज करने लगती है, किडनी को डैमेज कर देती है, इंटेस्टाइन को डैमेज कर लगती है। वो पागल जैसा हो जाता है व्यक्ति। उससे वो ना मिले तो बहक जाता है, इधर की बातें करता है, और रास्ते में पड़ा रहता है, तड़पते रहता है। पहले 4-5 बार वो फ्री में देते हैं लत लगाने के लिए, और एक बार लत लग गई फिर वो आपको नहीं ढूंढेंगे, आप उन्हें ढूंढने जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? सारे बच्चे बच्ची से कह रहे हैं, सत्संगति का ध्यान हमेशा रखना, फ्रेंड सर्कल का ध्यान अपने जीवन में हमेशा रखना। इसमें लड़कियां भी फंस जाती हैं, क्योंकि लड़कियों को भी पहली बार आज़ादी मिलती है। हम जहाँ रह कर के आए हैं, हमने बम्बई में पढ़ाई की है, दिल्ली में पढ़ाई की है, दिल्ली में चतुर्मास की है। लास्ट ईयर हमारा चातुर्मास पूना में था। वह पूना जो है, तो भटकने की सबसे ज़्यादा संभावना 12वीं के बाद होती है। जब आपको इस प्रकार की संगति मिलती है, और वे बच्चे आपकी जो सीनियर्स हैं, जहाँ आप हॉस्टल में रहोगे, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाओगे, तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे जो सीनियर्स होते हैं, वो आपको ऑफ़र करेंगे। क्या ऑफ़र करेंगे? एक कस ले लो, अथवा एक पान खा लो, और ये कहेंगे ज़िंदगी एक बार मिलती है, कॉलेज लाइफ एक बार मिली है, अभी आनंद नहीं लिया तो फिर क्या मतलब है? बाद में जब शादी हो जाएगी, घर गृहस्थी वाले हो जाओगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। इस कारण अभी ज़िंदगी का ले लो मज़ा। कौन सा गाना है वो? कौन सा गाना है? कल क्या हो किसको पता, अभी ज़िंदगी का
ले लो मजा। बस ये वाला गाना सुनाएंगे, ये बात कहेंगे, बाद में पछतावा हाथ लगेगा। तो एक बार ट्राई करके देख। अब जिस ग्रुप में आप रहोगे, जिस फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में, वहां 4 बच्चे पिएंगे और आप नहीं पियोगे, या तो वो आपको ग्रुप से बाहर कर देंगे। जो अच्छा संस्कारित बच्चा है वो ग्रुप से बाहर हो जाता है तो उसके मन में एक हीन भावना आने लगती। फिर कौन सी भावना आने लगती? हीन भावना। तो वो हीन भावना का शिकार होने लगता है। तो उस हीन भावना से बचने के लिए फिर न चाहते हुए भी उन ग्रुप में रहने वाले बच्चों के अनुसार वो खाना पीना शुरू कर देता है। हमने अच्छी अच्छी समाज के बच्चे देखे हैं, जब उनसे पूछा गया तुम्हारे संस्कार तो इतने अच्छे थे, तुम हमेशा माता पिता की आज्ञा में रहे, गुरु की भक्ति करते रहे, प्रभु के मंदिर भी जाते रहे, जीवन में आपने बहुत अच्छा सब कुछ रखा, फिर तुम कैसे भटक गए? तो बोले मैं इस कारण भटक गया, मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन जिन दोस्तों के साथ कॉलेज में था वे दोस्त खाते पीते थे, अब मैं नहीं खाता पीता था तो उन्होंने मुझे ग्रुप से बायकॉट कर दिया। अब मैं अलग थलग पड़ गया, अलग थलग पड़ गया तो हीन भावना मुझे आने लगी। अब उस हीन भावना से बचने के लिए न चाहते हुए भी मैंने एक बार टेस्ट कर लिया, और टेस्ट कर लिया तो फिर ऐसी लत लगी कि आज तक नहीं छोड़ पा रहा हूं। तो सबसे महत्वपूर्ण है, सारे बच्चों से कह रहे हैं, अपनी संगति को ध्यान रखना। जो सत्संगति में रहता है वही व्यक्ति बच सकता है। तीसरा है सत्साहित्य। साहित्य हमेशा अच्छा पढ़ना सीखो, महापुरुषों की जीवनी पढ़ना सीखो, गुरु के वचनों को, प्रवचन को पढ़ना सीखो। जो व्यक्ति सत्साहित्य में हमेशा लगा रहता है वो भटकेगा कभी नहीं। चौथा है, अपने जीवन में एक आदर्श पुरुष बनाओ, एक रोल मॉडल चुनो। जैसे कल हमने आपसे कहा था, आज फिर कह रहे हैं, अपने जीवन में एक गुरु अवश्य बनाना। ध्यान से सुने हमारी बात। सभी बच्चों से कह रहे हैं, अपने जीवन में एक रोल मॉडल अवश्य बनाना, जो चारित्र क्षेत्र में आपके लिए हो, जो आपको भटकने से बचा सके। हर 3 महीने में उन गुरु के पास दर्शन के लिए जाना, 3-6 महीने में, और उनकी संगति में थोड़ी देर भी रहोगे तो आपकी बैटरी जो है चार्ज हो जाएगी। यदि भटकने वाले भी बच्चे होते हैं तो वह संभल जाते हैं। तो अपने जीवन में, एक लाइफ में रोल मॉडल अवश्य बनाना चाहिए। है बनाया आप लोगों ने? अभी तक तो बनाया नहीं किसी ने भी, तो अवश्य चुनना। 5वां उपाय है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं वो सोचा करो। इसके आफ्टर इफेक्ट्स कितने होते हैं खतरनाक, जब आप इसके बारे में सोचोगे तो इससे बच पाओगे। बात को समझ में आ रही है? 5 चीजें आपको बताई हैं। दृढ़ संकल्प, सत्संगति, सत्साहित्य, रोल मॉडल और आफ्टर इफेक्ट्स। इसके साइड इफेक्ट्स कितने खतरनाक होते हैं। समय हो गया आप लोगों का? कुछ पूछना है? आज की क्लास का सार, जीवन में कुछ करने के लिए जुनून पैदा करना है। एकलव्य के उदाहरण को याद रखना है। जैसे एकलव्य ने अपने जीवन में समर्पण का भाव लाया था, तो हर बाधा को पार करके आगे बढ़ गया था। हर बाधा उसे डरा नहीं पाई, बल्कि उसके समर्पण के आगे, जुनून के आगे बाधा बौनी साबित हो गई। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? आज चेहरे लटके लटके से क्यों है? डर लग रहा है हमसे? आज तक जीवन में सोचा नहीं कभी? स्कूल के टीचर जो है इन बातों को, इन सब्जेक्ट को रखते हैं नहीं रखते?
ये विषय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के जीवन में। तो इस बात को सोचना, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता है। यदि हम ठान लें तो सब कुछ संभव होता है। कोई हमें रोक नहीं सकता। यदि कोई रोक सकता है तो स्वयं हम अपने आप को रोक लेते हैं, और कोई नहीं रोक पाता है। ठीक है, इतना ही रखें। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। कोई आपके प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आपके कैरियर संबंधी यदि पूछना हो, लाइफ संबंधी पूछना हो। अभी ऐसा लगता है बच्चे इतने मैच्योर नहीं हुए। अपने भविष्य को लेकर के ज़्यादा सोचा नहीं है बच्चों ने, है ना? कुछ पूछना है? हाँ, एक बात भूल गए हम। हाँ, आज यहाँ पर एक नियम लेना है गुरु के सामने। नियम लेने को तैयार हो? कौन सा नियम लेना है? किसी भी परिस्थिति में किसी भी नशे का सेवन नहीं करेंगे। गुटखा का सेवन नहीं करेंगे, बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं करेंगे, शराब का सेवन नहीं करेंगे, ड्रग्स का सेवन नहीं करेंगे। कॉलेज लाइफ में कोई अन्य सीनियर, अन्य कोई बच्चा यदि आपको ऑफर भी करेगा, ये कहेगा कि एक कश ले लो, एक बार ट्राई करके देख लो, ज़िंदगी एक बार मिली है, इस ज़िंदगी को पूरी तरीके से जीना चाहिए, सब कुछ करके देखना चाहिए, आदत नहीं पड़ना, आदत नहीं डालना बोले, वो कहेगा बस पी करके देखो, एक कश लेकर के, एक पैग लेकर के देखो। तो इस लालच में आप लोग नहीं आना। कितने बच्चे नियम लेने को तैयार हैं? हाथ खड़े करें। हाँ, कौन सा नियम हो गया? तो हाथ जोड़े, दोहराए जो हम कह रहे हैं उसे दोहराए। मैं आज, कहो, प्रभु की साक्षी पूर्वक, गुरु की साक्षी पूर्वक अपने जीवन में यह संकल्प ग्रहण करता हूँ, कभी भी किसी भी प्रकार के गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस और ड्रग्स आदि नशे का सेवन नहीं करूँगा, न किसी को सेवन कराऊँगा। बोलिए ओम ओम ओम। अब आपका संकल्प हो गया है। पक्का संकल्प हो गया है कि सिर्फ दिखाने के लिए संकल्प हुआ है? याद रखना, प्राण भले ही जाए लेकिन प्रण नहीं जाना चाहिए। जब हम गुरु के समक्ष ये नियम लेते हैं, ये प्रण हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। अब जो बच्चा इस प्रण को हमेशा फॉलो करेगा वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस पाएगा। वो जो सोचेगा उसे वो मिल जाएगा। जहाँ वो पढ़ना चाहता है, जो पढ़ना चाहती है, वहाँ तक वो अवश्य पहुँच जाएगा। ठीक है? कुछ पूछना है? बियर भी नहीं पीना है। और एक चीज भूल गए, हुक्का बार। हाँ, आजकल हुक्का बार चलने लगा है। इलेक्ट्रिक सिगरेट आती है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आने लगी है आजकल, ई सिगरेट आने लगी है। ई सिगरेट देखिए, कितने बच्चों ने देखी है? अच्छा, हुक्का बार कितने बच्चे गए हैं हुक्का पीने के लिए? इलायची वाला हुक्का आता है, इलायची फ्लेवर है, पाइनएप्पल फ्लेवर, रोज फ्लेवर, चीकू फ्लेवर, कस्टर्ड फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर। पहले ये भिन्न भिन्न फ्लेवर के आते हैं हुक्का, फिर बाद में नशे वाले हुक्के शुरू हो जाते हैं। अभी नहीं नजर आएंगे आपको, 12वीं के बाद नजर आएंगे। जब आप इंदौर जाओगे, भोपाल जाओगे, दिल्ली जाओगे, बेंगलोर जाओगे, पुणे जाओगे, बड़े बड़े शहरों में जाओगे, अपने गांव से निकल करके,
तो फर्स्ट ईयर में सारे सब कुछ नज़र आने लगेंगे, हुक्का बार भी नज़र आने लगेगा, बियर बार भी नज़र आने लगेगा, कैसीनो भी नज़र आने लगेगा। हाँ एक चीज़ और, उसमें जुआ भी सम्मिलित है। जुए का भी नशा सबसे बड़ा खतरनाक होता है, जुए की लत खतरनाक होती है। खेलते तो नहीं कोई जुआ? नहीं, आईपीएल में सट्टा, आईपीएल में कितने लोग लगाते सट्टा? कोई नहीं लगाता ना आईपीएल में। कहाँ लगाते हो? बिंगो। ठीक है, पक्का नियम हो गया आपका, संकल्प पक्का रखना। गुरु के साक्ष्य जो हमने नियम लिया है वो हमेशा आपकी रक्षा करेगा और आपको बहुत आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगा। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ठीक है, की जय। कल सवेरे की 6:30 बजे की ध्यान की सेशन नर्मदा नदी के तट पर, जी गुरु। घाट पे, सिद्धनाथ के घाट है ना, देखा होगा ना सबने? नर्मदा नदी देखी है नहीं देखी? घाट देखा है? आज गुरुवर आज